और मेरा बड़ा सौभाग्य है, जब मेरे पिताजी ओपी बब्बर साहब विधायक थे तो भी विदुड़ी जी उनके साथ विधायक थे, तो मेरे पिताजी के मित्र भी हैं, इस कारण भी इनको बहुत बहुत प्रणाम है। हमारे बड़े हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। एक बात जो हमने बचपन में सीखी अपने बड़ों से कि जब हमारे वक्त में कोई हमारे साथ खड़ा हो जाए, बिना स्वार्थ के खड़ा हो जाए, उसको भूलना नहीं चाहिए। ये दिल्ली के साप्ताहिक बाजार यूनियन वाले, आपने जिस तरीके से हमारा साथ दिया, हम आपको कभी भूलेंगे नहीं, आपके साथ खड़े मिलेंगे, आपकी आवाज पे आपके साथ खड़े मिलेंगे। दोस्तों, आज हमारा मुद्दा बहुत स्पष्ट है। मैं विदुड़ी जी को बताना चाहता हूं, विदुड़ी जी, ट्रायल के नाम पर, और जी आप मेरी बात सुनो, अब सब लोग इधर आपस में कोई बात नहीं करेगा। जिस आंदोलन के लिए आए हो, मैंने आपको शुरू में ही कहा था, आत्मा से उसके साथ लगो, तो ही सफलता मिलेगी। ये जो ट्रायल का बाजार था, ये इतना बड़ा धोखा था कि एक जोन में यदि 7 बाजार लगते तो उसमें कोई एक बाजार पे हम ट्रायल करेंगे और ट्रायल बाजार लगने के बाद हमारी अधिकारी डीएम साहब, एसडीएम साहब आके कहेंगे ठीक नहीं है, इसको बंद कर दो। एक तो रोजगार नहीं, 10 बाजारों में से एक बाजार लगा। मैंने बात की 2700 बाजार में से मेरे ख्याल से 100 ही बाजार चले। 100 भी ज्यादा बोल रहे हैं, 100 में से 50 विदुड़ी साहब जो ट्रायल पे लगे वो भी बंद हो। और मजे की बात है, ये कौन से अफसर है, ये कौन से सरकारी अफसर है, उनका क्या दिमाग है, वो कैसे समझाते हैं इस मुख्यमंत्री को, हमें समझ में नहीं आता। आप कह रहे हो कि बाजार जो है, जो सोमवार का बाजार लगता है, उसके मंगलवार के बाजार से क्या लेना देना, बताओ मुझे। मंगलवार के बाजार से कोई बुधवार का लेना देना है? अरे भाई, ट्रायल तो तब हो जब एक ही जगह 10 बाजार लग रहे हो, तुम बोलो यार एक लगेगा बाकी 9 मत करो, भीड़ नहीं लगेगी, गलत करो। बाजार तो वही लग रहा है जो सोमवार को लगता है, वही ट्रायल पे लग रहा है, लेकिन उसके चक्कर में बाकी आसपास के 7 बाजार बंद है। क्यों भाई, क्या कारण है भाई? कोई तो समझाओ। डिस्टेंसिंग हम करने को तैयार, सब को तैयार। आपने कहा कि एंट्री पे आप उसकी एंट्री को खुला कर दो, उसका एंट्री गेट बना दो, वो भी हम करने को तैयार हो नहीं? बिल्कुल यार, मेहनत करके रोटी कमाना चाहते, कपड़े रख के, छोले भटूरे बेच के, कुछ और बेच के अपना घर चलाना चाहते हैं, वो भी तुम चलाना। उसके लिए भी तुम्हारा इतना अत्याचार, उसके लिए भी हमको उठना पड़ा। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, विदुड़ी जी को आज उनके ध्यान में लाना चाहता हूँ। बहुत ही समझदार और टिकट पड़क करके चीजों को समझदारी से रखने वाले हमारे नेता है। ये पढ़ के एकदम उसको कानूनी रूप में ये जाते हैं तो एलजी साहब या कोई बात इनकी काट नहीं सकता। धोखा देना चाहे तो दे, लेकिन इनकी बात को काटता नहीं, क्योंकि समझ के करता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से भी, आप लोगों को भी मैं बार बार कहता हूँ, अपनी गैरत को जिंदा करो। विदुड़ी जी, ये कानून बनाया बाजार का, ये बना कितने साल पहले बताओ? आपका 6x4 का कितने साल पहले? 60 साल हो गए। 60 साल पहले भाजी जो बाजार तय किया, तब 60 साल पहले दिल्ली की जनसंख्या थी 15 लाख 20 लाख। आज जनसंख्या हो गई 2 करोड़। और हमारे जो बाजार है वो उतने ही रहेंगे, वैसे ही रहेंगे, उसकी जगह भी नहीं बढ़ेगी, उसके लिए भी नहीं होंगे। और उसके बाद हम क्या भाई कमाल है। लेकिन ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि आप नहीं जगे। आप चुपचाप, जैसे मैं बता रहा हूं, सिर झुका के खड़े हो जाते हो, जिसके भी आगे खड़े हो जाते हो, जब तक तुम लोगों को पड़ती है। ये कोई तरीका है क्या? जो आदमी ईमानदारी से काम करता है, जो ईमानदारी से चलना चाहता है, जो ईमानदारी से रोजगार कमाना चाहता है, उसको तुम लठ मार के भगा दोगे? कैसे भगा दोगे? अगर मैं आपको एक कहानी सुनाऊं जो मुझे मेरी टीचर ने 5वीं क्लास में सिखाई थी, उसको पकड़ लोगे ना, मंत्री फोन करके कहेगा, प्रधान जी पोपली जी बताओ कब बाजार लगाना है? क्यों प्रधान जी, शालीमार बाग जी से जाओ,
फोन करके पूछेगा आपको कि भैया आप कब बाजार लगा रहे हैं। वो टीचर ने एक कहानी सुनाई थी कि बेटा ये माचिस की तिल्ली ले राजीव, इसको तोड़ दे। मैंने माचिस की तिल्ली तोड़ दी। मुझे क्या पता टीचर क्या सिखाना चाह रही है। उसने फिर डब्बे में से, मैच स्टिक के डब्बे में से 10 तिल्लियां तोड़ी, उसको धागे से बांधा, 5वीं क्लास के बच्चे को दिया, बोला इसको तोड़ दे। मैंने बड़ी कोशिश करी, वो टूटी नहीं। तो फिर टीचर ने कहा बेटा मैं तुझे सिखाना चाहती हूँ एकता में बल है। ये इतनी सी बात। तो जी पुलिस वाला आया, हमारे प्रधान को उठाकर ले गया। अच्छा हम बाजार लगाएंगे, प्रधान अपने आप सेटिंग करके बाहर आ जाएगा। अरे बंद करो बाजार, साला थाने का घेराव करो, दोबारा 10 बार सोचेगा तुम्हें बंद करने के लिए। जब तक एक नहीं होगे, जब तक अपनी आवाज नहीं उठाओगे, तब तक ऐसी लात खाओगे। इसलिए आज हम जो ज्ञापन बनाए, वो ज्ञापन तो जो ज्ञापन हमने बनाया है, ऐसी दे दो, मैं ऊपर से पढ़ दूंगा। इसको लेके विदुड़ी जी और आपके 2 लोग हमारे साथ आगे जाएंगे एसीपी साहब के नेतृत्व में। हमने इस ज्ञापन में लिखा है कि 2700 बाजार लगते हैं, 3.5 लाख लोग इससे सीधे रूप से जुड़े हैं। 7 महीने हो गए, हमारे परिवार जो है वो हम वहीं के वहीं पड़े हैं। लॉकडाउन, अनलॉकडाउन, 1, 2, 3, 4 आ गए, सबके अंदर हमारे लिए कोई जगह नहीं। अब 5वां लॉकडाउन, अनलॉक हो गया, तब भी हमारे लिए जगह नहीं बचा है। तो ये जो चहल पहल है, हम सब नियमित रूप से ये बात सुन लो भाई। मुख्यमंत्री जी, हमारे बहुत ही जुझारू जिलाध्यक्ष रोहताश बिजली जी, मैं ऐसे नेताओं को प्रणाम करता हूँ जो किसी गरीब की आवाज को सुनने के लिए और कहने के लिए और अपनी बात कहने के लिए बदरपुर से उठ के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए हैं। एक बार मैं कहता हूँ जोरदार तालीम भाई का। और भाई तुम्हारा भी आज का एहसान हम जिंदगी में नहीं भूलेंगे, इतनी दूर से आप हमारी आवाज बुलंद करने के लिए आए हो। तो हमने कहा है कि भैया तुझे अगर बहुत शौक है मुख्यमंत्री, अगर साप्ताहिक बाजार तू नहीं लगने देगा तो हर हफ्ते 5000 रुपया साप्ताहिक भत्ता हमको दे। ऐसे नहीं है तो हमने इस डिमांड को दिल्ली का जुझारू नेता, अनुभवी नेता, ऐसा नेता जो नेतृत्व करने के लिए हमेशा गरीब के साथ खड़ा है, ऐसे हमारे नेता। और हमारे आदेश गुप्ता कोरोना के कारण घर पर है, आदेश दिया कि राजीव ये बाजार वालों की लड़ाई छोड़नी नहीं है, इसका नेतृत्व करो, इसको चलो। भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है जब तक इनका बाजार नहीं। मैं आज वो यहाँ नहीं है आदेश गुप्ता जी, वो भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदेश गुप्ता जिंदाबाद, आदेश गुप्ता जिंदाबाद, जोर से आदेश गुप्ता जिंदाबाद। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हम सबकी जिम्मेवारी लड़ाई लगाई। इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं रामवीर विदुड़ी से कहूंगा हमारा मार्गदर्शन करें, इस लड़ाई के लिए आप हमारे साथ लड़ें। और हमारे अध्यक्ष जी की तरफ से भी आज आप ही बोल दीजिए, अध्यक्ष जी अभी लेट आए हैं, इनकी आपकी अनुमति है, उनकी तरफ से भी हमारे नेताजी बोलेंगे। रामवीर जी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष श्री राजीव बब्बर जी, इनके माननीय पिताजी के साथ मुझे लंबे समय तक राजनीति में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। आदरणीय श्री ओपी बब्बर साहब के साथ विधानसभा में जिस तरह से वो आप सभी के मुद्दे उठाते थे, तो मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत खुशी होती थी। और आज श्री राजीव बब्बर जी को उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर आप सभी की आवाज को दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर बुलंद करने के लिए जिस मजबूती से आपके साथ खड़े हुए हैं, मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों की ओर से
श्री राजीव बब्बर जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। दक्षिणी दिल्ली जिला के हमारी पार्टी के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष श्री रोहतास कुमार एडवोकेट जी भी आपके संघर्ष में जुड़े हैं। मैं उनका भी अपनी ओर से, आप सभी की ओर से उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे बहुत ही सम्मानित साथी पोपली जी और वीकली बाजार के सभी सम्मानित साथियों, आज श्री राजीव बब्बर जी के साथ आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए मुख्यमंत्री के घर के बाहर इकट्ठे हुए हैं। आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी कोरोना से पीड़ित हो गए। यदि उनकी सेहत ठीक होती तो आज हमारी पार्टी के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी आज इस प्रदर्शन की अगुवाई करते। उनकी गैर मौजूदगी में उन्होंने मुझे भी, राजीव बब्बर जी को भी और हमारे दक्षिण दिल्ली जिला के भाजपा के सम्मानित अध्यक्ष श्री रोहतास कुमार एडवोकेट जी को ये जिम्मेवारी दी कि मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर ये जो वीकली बाजार के लाखों साथी हैं, इनकी आवाज को पूरी मजबूती के साथ बुलंद करना है। तो आज मुख्यमंत्री के दरवाजे पर हम लोग आए हैं। राजीव जी, मेरा 50 साल का राजनीतिक जीवन है, लेकिन मैं आज इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये लोग बहुत संकट में हैं। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि इस कोरोना महामारी के चलते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब के ठेकों को खोल सकते हैं, और जो लोग शराब की दुकान पर शराब लेने के लिए गए, लाखों इकट्ठा हो गए, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ चली गई थी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की शराब की दुकान पर यदि 1,000 रुपए की बोतल बिकती थी तो उनको 700 रुपया टैक्स के रूप में मिलता था। तो उन्होंने दिल्ली, लेकिन 2700 स्थानों पर जो बेचारे पटरी वाले पटरी लगाकर जो रोजी रोटी कमाते हैं, उनके लिए बहुत सारी शर्तें इनके सामने खड़ी कर दी। हम इसका विरोध करने के लिए आए हैं। आप देखिए, स्कूटर मोटरसाइकिल पे आप देखिए, एक व्यक्ति स्कूटर चला रहा, उसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग चली गई? आप टैक्सी में देखिए, कार में देखिए, आप देखिए उसमें कि 4-4, 5-5 लोग कार में आपको सफर करते हुए दिखाई देंगे। ऑटो रिक्शा में आप देखिए 3-3, 4-4 लोग एक साथ सफर करते हुए दिखाई देंगे। यदि 27 स्थानों पर ये 3.5 लाख लोग दिल्ली में मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं, तो अरविंद केजरीवाल को स्वीकार नहीं है। जी, हमें और हमारी पार्टी को कुछ इस तरह का फैसला लेना। अब ये जीने बढ़ने का सवाल हमारे सामने खड़ा हो गया है, और अरविंद केजरीवाल कब इसकी अनुमति देंगे, कब नहीं देंगे? विधानसभा चल नहीं रही। विधानसभा अगर चलती होती तो हम इसकी विधानसभा में इसकी छाती पर चढ़कर हम इन बाजारों को खोलने की अनुमति लेते, लेकिन विधानसभा नहीं चल रही है। अब हमें यह फैसला करना पड़ेगा कि जहां जहां 2700 स्थानों पर बाजार लगते थे, अरविंद केजरीवाल अनुमति दे ना दे, हम लोग दिल्ली प्रदेश भाजपा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी के साथ और हम सभी 8 विधायक इन 3.5 लाख लोगों के साथ चलकर जहां इनके बाजार लगते थे, जहां बाजार बंद कर दिए गए हैं, हम अपनी मौजूदगी में खुलवाएंगे। ये हमको करना होगा। ये हमारा पहला कदम होना चाहिए। दूसरा कदम ये होना चाहिए, यदि कोई सरकार रोजगार दे नहीं सकती है तो किसी का रोजगार छीनने का अधिकार किसी सरकार को नहीं है। दिल्ली सरकार इन तमाम 3.5 लाख लोगों को पहचान पत्र दे। अगर इनके पास पहचान पत्र होगा, पहचान पत्र आपको दिया या नहीं दिया? अगर इनको पहचान पत्र दे दिया जाए तो शासन प्रशासन का जुर्म खत्म हो जाएगा।
ये बेचारे हैं की ओर से जुल्म हमको किसी कीमत पर भी स्वीकार नहीं। सरकार को तो चाहिए कि ये लोग बेचारे मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं, लोगों को सस्ता सामान उपलब्ध कराते हैं। सरकार को तो चाहिए कम से कम इनको इस रोजगार को बढ़ाने के लिए कम से कम 50,000 रुपए की हर व्यक्ति को आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे कि ये बाजार में जो लोग लगाते हैं ये कार्य और ठीक से फल फूल सके। 2700 स्थानों की बात पीछे भी हो रही थी, तब भी चर्चा आई थी। 27 पर बाजार लगाए जाते हैं। राजीव जी 50 साल पहले क्या कानून बना था मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2014 में देश की पार्लियामेंट ने कानून बनाया है पटरी वालों के लिए। ये लोग कमाते हैं, दिल्ली सरकार को ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है और देश की पार्लियामेंट ने भी दिया है कि इन लोगों को स्टॉल बनाकर दिए जाएं, जिससे कि ये इज्जत के साथ रोजी रोटी कमा सके। लेकिन पिछले कानून बनने के बाद आज 6 साल हो गए, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस मामले में 1 इंच भी अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए हैं। हम उनसे ये मांग भी करने के लिए आए हैं कि देश की पार्लियामेंट ने इन पटरी वालों के हक में जो फैसला लिया है, जो कानून बनाया है, उसके ऊपर भी अमल किया जाए। यह भी आज हम अरविंद केजरीवाल की सरकार को कहने के लिए आए हैं। दिल्ली में ये कोरोना की महामारी आ गई, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जैसे कोरोना की महामारी शुरू हुई, मैं आज आपको जानकारी देना चाहता हूं और मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा कि दिल्ली में आज नरेंद्र मोदी की सरकार 72 लाख गरीब लोगों को 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 1 किलो चना और जो लोग बेचारे झुग्गी में रहते हैं उनको 1 किलो मुफ्त चीनी उपलब्ध करा रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार। ये जो राशन है, इस राशन को भी ठीक से इसका वितरण नहीं कर पाई। इनकी पार्टी के चाहे विधायक हो चाहे कार्यकर्ता हो, इस राशन को भी ब्लैक मार्केट में बेचकर इन्होंने लाखों रुपया कमाया है। इनको परमात्मा ईश्वर इनको कभी माफ नहीं करेगा। अगर तुम गरीब का भी, जो गरीब के लिए राशन आया उसको भी तुम लोग खा जाते हो। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार जिनका जनधन खाता है उनके खाते में 500 रुपया डाल रही है। जो हमारे दिल्ली के अंदर बहुत सारी महिलाएं जो बहुत गरीब हैं उनके लिए मुफ्त गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो हमारे बेचारे सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो बेसहारा विधवा है, उनके खाते में 1,000 रुपया डाला जा रहा है। जो हमारे प्रवासी श्रमिक थे जो दिल्ली छोड़कर जा रहे थे, बेचारे पैदल जा रहे थे, उनके पास न गाड़ी थी न कोई व्यवस्था थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन तमाम प्रवासी श्रमिकों के लिए रेल उपलब्ध कराई, जिससे कि ये अपने अपने राज्यों में इज्जत और सम्मान के साथ ये अपने घर लौट सके। उनसे किराए के नाम पर मोदी जी की सरकार ने कोई पाई पैसा नहीं लिया है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो मेहनत कश कमेरे और गरीब लोगों के लिए अनेक तरह के कदम उठा रहे हैं, और दूसरा ये अरविंद केजरीवाल जालिम है जो ये बेचारे 3.5 लाख लोग जो मेहनत करके सड़क पर रोजी रोटी कमाते हैं, उनके रोजगार को छीनने का इन्होंने जो काम किया है। इसीलिए मैंने अपने साथी श्री राजीव बब्बर जी जो हमारे प्रदेश के सम्मानित उपाध्यक्ष है उनसे आग्रह किया है, और मैं अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी जो अनेक मुद्दों को लेकर इस सरकार के साथ संघर्ष करते रहते हैं, चाहे दिल्ली में जो बिजली के नाम पर लुटाई हो रही हो, चाहे आज दिल्ली में गरीब लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, आज हमारे दिल्ली के अस्पतालों की हालत बहुत खराब हो गई है, आज हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर संघर्ष करते रहते हैं।